अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बहुत ही कमाल के जनाब आसान से तरीके से जितने भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है ना, इसके जनाब नाम और उसकी जनाब पहचान और उसके साथ साथ उसका मुख्तसर सा इस्तेमाल भी बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जो है ना वो रिपेयरिंग का भी काम करते हैं, लेकिन उससे कंपोनेंट की सही पहचान नहीं होती। दोस्तों, आज की वीडियो जो न्यू का इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखने वाले हैं उनके लिए तो भाई तोहफ़ा होगी। दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा जो कसरत से इस्तेमाल होने वाला सबसे ज़्यादा वो है जनाब कैपेसिटर। ठीक है ना। अच्छा, ये होता है कैपेसिटर। ये आप देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ जनाब किटों में मुख्तलिफ लगे होते हैं, बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के। ये कैपेसिटर लगा है, ये छोटा लगा हुआ है। ये आप इस तरह अच्छी तरह इसको पहले पहचान कर लें, ये कैपेसिटर होता है। ठीक है ना, ये लगा हुआ है। अच्छा दोस्तों, इस कैपेसिटर का काम क्या होता है। सबसे पहले तो इस कैपेसिटर का ये काम होता है कि ये करंट को आर्जी तौर पर स्टोर करता है। दूसरे नंबर पर इसका काम ये होता है कि ये करंट को साफ़ करता है। ठीक हो गया। अच्छा, आर्जी स्टोर का ये फ़ायदा होता है कि जब इसको करंट किट को करंट दिया जाता है ना, तो ये कैपेसिटर आर्जी तौर पे इसे स्टोर कर लेता है और आगे जो करंट है ना वो झटके के साथ नहीं जाता, जिसके ज़रिए जो है किट वगैरह जो है ना उसका जलने का भी ख़तरा नहीं होता। दूसरे नंबर पे एक स्टेबल किट चलती है, जिससे जनाब तसलसल कायम रहता है। जैसे कि टीवी वाली किट में अगर ये कैपेसिटर उतार दें तो टीवी की किट जो है ना वो बिल्कुल झटके लगाना शुरू कर दे, यानी किसी किस्म का उसमें तसलसल नहीं रहेगा। जैसे कि एसीडीसी पंखे जो का सर्किट होता है, तो उसमें कैपेसिटर उतार दें या ब्लास्ट हो जाए तो पंखा जो है ना वो झटके वगैरह लगाना शुरू कर देता है। तो इसलिए ये तसलसल कायम करने के लिए भी होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम दोस्तों इसकी दो किस्में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। एक तो पुलर कैपेसिटर होता है, एक नॉन पॉपुलर। ये पुलर जो कैपेसिटर होता है ना, इसका जमा माइनस होता है। जैसे कि ये वाइट साइड इसकी जनाब नेगेटिव है और दूसरी साइड जो है ना इसकी पॉजिटिव होती है। और नॉन पॉपुलर जो होता है ना, जिसकी जमा माइनस नहीं होती, वो इस तरह का होता है जिसकी जमा माइनस बिल्कुल नहीं होती। इसमें छोटे छोटे पीएफ कैपेसिटर भी शामिल हैं, जैसे कि ये छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है, ये भी नॉन पॉपुलर कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है ना। ये अच्छा दोस्तों, कैपेसिटर के बारे में आपको मुख्तसर सा तारुफ। दूसरे नंबर पे दोस्तों अक्सर किटों में इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो होती है जनाब रेजिस्टेंस है। ये दोस्तों रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। ये छोटी छोटी जितनी भी ये लगी हुई है ना, ये कंपोनेंट छोटी छोटी, ये रेजिस्टेंसें हैं। इसकी पहचान आपको आनी चाहिए। और उसके बाद जनाब ये रेजिस्टेंसें जो है ना, इसका काम क्या होता है। पहले नंबर पे दोस्तों रेजिस्टेंस का मतलब ये रुकावट है, यानी किसी भी किट के किसी भी पोर्शन में जब किसी भी पोर्शन को या कंपोनेंट को आगे जितने भी वो पोर्शन है ना उसको करंट एक कंट्रोल के साथ देना होता है, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दी जाती है। जैसे कि पीछे से करंट जनाब आ रहा है 8 वोल्ट, तो हमने वहाँ पर देना 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट में थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाती है, लेकिन वो जो आगे जितना भी पोर्शन है उसको मुकम्मल जो है ना 5 वोल्ट ही देने के लिए रेजिस्टेंस इस्तेमाल होगी। यानी कि ये कंट्रोल करके देगी, 8 वोल्ट को 5 वोल्ट कर देगी, 3 वोल्ट को 2 वोल्ट या 1.5 वोल्ट कर देगी। तो इसी तरह जनाब 20 वोल्ट को 14 वोल्ट या 10 वोल्ट कर देगी। यानी जितनी रेजिस्टेंस होगी ना बड़ी होगी, उतनी ज़्यादा इसकी रुकावट होगी, यानी उतनी करंट को ये कंट्रोल करके आगे किट को देगी। ठीक है। तो इसके कलर कोड वगैरह होते हैं, 1 से 9 तक इसके कलर वगैरह कोड होते हैं। तो उस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। इसके कलर कोड के हिसाब से इसकी वैल्यू वगैरह भी इस्तेमाल की जाती है और इसकी वैल्यू वगैरह भी जानी जाती है। तीसरे नंबर पे दोस्तों ज़्यादातर इस तरह के पुर्जे आपने किट में इस्तेमाल किए देखे होंगे, ये छोटे छोटे ये होते हैं रेक्टिफायर। ठीक है ना, ये लगा हुआ है। और उसके अलावा जनाब हर किस्म की किटों में ये मुख्तलिफ लगे होते हैं, ये लगा हुआ है। दोस्तों रेक्टिफायर का जो काम होता है ना, इसका मेन काम होता है एसी को डीसी करना। ठीक है ना, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसका दूसरा काम ये होता है कि जहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो है ना अब चेंज होती है ना, या करंट उल्ट वगैरह लगने का खतरा हो, तो वहाँ पर रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये इसमें करंट जो है ना इन होता है, लेकिन इससे आगे जो है ना आउटसाइड से इन दोबारा नहीं होता, क्योंकि एक ये किस्म की डायरेक्शन भी देता है। उसके अलावा दोस्तों ये मुख्तलिफ शक्लों में होता है, जैसे कि ये भी रेक्टिफायर है, ये भी एक रेक्टिफायर ब्रिज है। ये भी दोस्तों ये इसके दरमियान वाले 2 पॉइंट जो होते हैं ना, इनपुट बिजली के होते हैं और आउटपुट इसके साइड वाले जो है ना एक नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो इस तरह ये ब्रिज जो है ना ये किस्म की डायरेक्शन का भी काम कर रही है और एसी को डीसी में भी कन्वर्ट कर रही है। तीसरे नंबर पे दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि किटें जो है ना इसके शुरू में एक मूव लगा होता है, जो कि इस तरह का दोस्तों आपने कंपोनेंट अक्सर देखा होगा। इसको मूव कहते हैं, मेटल ऑक्साइड रजिस्टर। दोस्तों ये जो न्यूट्रल फेज़ के दरमियान में होता है, जब भी पीछे से करंट ओवर आता है ना, तो ये जनाब फट जाता है, जिससे इसकी जो आपस में पिनें हैं ना वो अटैच इकट्ठी हो जाती हैं, मिल जाती हैं, जिससे पीछे फ्यूज़ वगैरह जल जाते हैं और आगे करंट वगैरह जो है ना वो जलने से बच जाती है। तो मुख्तसर इसका काम यही है कि ये जनाब ओवर करंट की सूरत में ब्लास्ट हो जाता है और ये आपस में जनाब इसकी पिनें जुड़ जाती हैं, तो किट आगे महफूज रहती है। इसको मूव कहते हैं। उसके अलावा जनाब आगे दोस्तों इस तरह के आपने ट्रांसिस्टर
ट्रांजिस्टर वगैरह नज़र आ रहे होंगे आपको इस तरह का। ये बहुत ज़्यादा किटों में इस्तेमाल होते हैं। इसका काम होता है जनाब स्विचिंग कराना, ठीक है ना। जो ही ये स्विचिंग करवाता है तो करंट जो है ना वो इनपुट से आउटपुट की तरफ जाता है। इसकी स्विचिंग ज़्यादातर इस आईसी के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिस्टर होता है, इसके मुख्तलिफ किस्में भी होती हैं, PN, तो वो बड़ी गहराई की बात है। सिर्फ मैं आपको सिर्फ मुख्तसर सा तारफ़ और इसका काम इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों। इसके अलावा इस तरह आपको कंपोनेंट ज़्यादातर आपको नज़र आते होंगे आईसी के। ये दोस्तों ज़्यादातर ये इन्फॉर्मेशन बेसिक जो शुरू में सीखने वाले लोग हैं ना उनके लिए तो बहुत ही कमाल की होने वाली है दोस्तों। ये इसको आईसी कहते हैं। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी ये रजिस्टेंस, रेक्टिफायर, कैपेसिटर, PF, ये मुख्तलिफ जितने भी कंपोनेंट ने सबको इनको इकट्ठा करके एक डब्बी में बंद कर दिया जाता है, तो इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी ये एक आईसी बन जाता है। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों इस तरह का आपने पुर्जे अक्सर नज़र आ रहे होंगे आपको, ये इसको जेनर कहते हैं। ये किस्म का रेक्टिफायर होता है। लेकिन दोस्तों जेनर का काम ये होता है कि जहाँ पर जिस पोर्शन को, जिस हिस्से को हमने एक मुकर्रर वोल्टेज देनी होती है ना, यानी हमने देनी है जनाब इसको 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट इस उस हिस्से को देना है ना, तो इसको आपने पीछे 8 वोल्ट देना है या 10 वोल्ट देना ना, तो इसने आगे 5 वोल्ट परफेक्ट देना है। यानी एक किस्म का जनाब इसने 1% भी काम ज़्यादा नहीं करना। ये परफेक्ट जो है किसी भी हिस्से को करंट देने के लिए, मुकर्रर करंट देने के लिए इस्तेमाल होता है। 5 वोल्ट देना है तो इसने पूरा ही 5 वोल्ट, पीछे से हम इसको 8 वोल्ट दे दें, 10 वोल्ट दे दें, कोई मसला नहीं, लेकिन आउटपुट पर इसने 5 वोल्ट ही देना होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक किस्म का डायोड होता है, यानी इसका करंट भी इनपुट होता है, लेकिन आउटपुट से इनपुट इसकी तरफ यानी उल्ट करंट इसका बहाव नहीं करता, ठीक है ना। तो ये मुकर्रर जो करंट है ना उसको देने के लिए जनाब पोर्शन को या किसी भी किट को, किसी कंपोनेंट को, तो ये जेनर रेक्टिफायर इस्तेमाल होता है दोस्तों। उसके अलावा आपने अक्सर जनाब देखी होगी इस तरह के रिले, आपने अक्सर देखी होगी पुर्जों में, ये रिले इसको कहते हैं। जहाँ भी AC और DC का कम्बिनेशन होता है, जहाँ भी AC DC का इस्तेमाल होता है ना, तो दोस्तों रिले जो है ना ये स्विचिंग कराने के लिए ज़रूर इस्तेमाल की जाती है। AC करंट गुजारने के लिए DC के जो है ना ये करंट बंद कर देती है, और जब DC का करंट दिया जाता है तो AC का करंट ये बंद कर देती है, यानी एक किस्म का AC और DC के दरमियान में स्विचिंग का काम करती है। उसके अलावा दोस्तों अक्सर ज़्यादातर किटों में ना इस तरह की आपने देखी होगी वेरिएबलें, तो दोस्तों ये होती है वेरिएबल, इसको वेरिएबल कहते हैं। ये जनाब करंट को कम या ज़्यादा जनाब करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये किस तरह के, उसके अलावा जनाब मुख्तलिफ और भी इसके काफ़ी कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि ये क्रिस्टल है, और उसके अलावा जनाब ये कोयल्स वगैरह हैं। ये तो दोस्तों काफ़ी सारे कंपोनेंट बेसिक है। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट मैं जनाब अगली जो पार्ट में ना इसकी मज़ीद तफसील के साथ आपको बताऊंगा जो कंपोनेंट रह गए हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, और मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, और मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।